त्रयोदश पाठ अमृतम संस्कृतम, मतलब संस्कृत भाषा अमृत है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य मतलब विश्व के, उपलब्धासु मतलब उपलब्ध भाषाओं में, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा मतलब सबसे अधिक पुरानी, और भाषा अस्ति इस दोनों को मिलाकर भाषा अस्ति कहा गया है। तो संसार की सभी उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे अधिक प्राचीन भाषा है। भाषेयम अनेकाशाम भाषाणाम जननी मता, मतलब यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी मानी गई है, अनेक भाषाओं की माता मानी गई है। मतलब बहुत सारी भाषाएं जो है संस्कृत भाषा से ही बनी है, संस्कृत भाषा का उपयोग करके ही वो बनी है। प्राचीनतयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्याम सुरक्षितः, मतलब कि प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना, निधि मतलब खजाना, और अस्याम मतलब इसमें, सुरक्षित मतलब सुरक्षित है, प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम, मतलब कि संस्कृत के महत्व के विषय में किसी के द्वारा कहा गया है। केनापि मतलब किसी के द्वारा, ठीक है। कथितम मतलब कहा गया है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, मतलब कि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। क्या है वो? संस्कृत और देश की संस्कृति। अब आगे देखिए, इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी, इयम मतलब यह भाषा, अतीव मतलब बहुत, वैज्ञानिकी है, यह भाषा बहुत ही वैज्ञानिकी है। केचन मतलब कुछ लोग, कथयंती मतलब कहते हैं, केचन कथयंती यत, यत मतलब कि, संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, मतलब कि संस्कृतमेव, तो संस्कृत, संस्कृतम धन एव, इन दोनों को मिलाकर संस्कृतमेव कहा गया है कि संस्कृत ही, संगणक से मतलब कंप्यूटर की, कंप्यूटर के लिए, कृते मतलब लिए, तो संस्कृत भाषा जो है वो ही कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तम भाषा मतलब सबसे अधिक उत्तम भाषा है ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम भाषा है। अस्याः मतलब इसमें, वाङ्मयम मतलब कि जो साहित्य है ना, इसका जो साहित्य है वो वेद है मतलब वेदों से, पुराण है मतलब पुराणों से, नीति शास्त्रे मतलब कि नीति शास्त्रों से, और चिकित्सा शास्त्रादिभिश्च मतलब चिकित्सा शास्त्र आदि को, आदि से समृद्ध अस्ति, समृद्ध है ना। तो इसका जो साहित्य है वो वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से और चिकित्सा शास्त्र आदि से संपन्न या परिपूर्ण है। कालिदासादीनाम विश्व कविनाम काव्य सौंदर्यम अनुपमम, मतलब कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अतुलनीय है। यहाँ पर देखिए, जो कालिदास हैं वो संस्कृत भाषा में लिखते थे, तो यहाँ पर उनका जिक्र किया गया है। और दूसरा ये है कि कालिदास और बाकी विश्व कवियों का यहाँ पर बताया गया है जो कि हमारे संस्कृति से जुड़े हुए हैं। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में सबसे प्रसिद्ध है। कौटिल्य रचितम मतलब कि कौटिल्य यहाँ पर चाणक्य को कहा गया है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्टः अकरोत्, यहाँ पर देखिए संस्कृति के बारे में ही कहा गया है भारत की, कि गणित शास्त्र में शून्य का प्रयोग सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया था। प्रतिपादन करना मतलब कि सबसे पहले उपयोग करना, ठीक है, उसको दुनिया से अवगत कराना। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयोः योगदानम विश्व प्रसिद्धम, मतलब कि चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व विख्यात है, मतलब सभी जानते हैं, विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोलविज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमानशास्त्रम इत्यादि उल्लेखनीयानि, मतलब संस्कृतेन मतलब संस्कृत में जो दूसरे शास्त्र हैं, है ना, यानी अन्यानि शास्त्राणि मतलब, यानी मतलब जो अन्य शास्त्र हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र और खगोल विज्ञान मतलब कि अंतरिक्ष विज्ञान जो होता है उसे, और ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति,
मतलब यहाँ पर देखिए आप, विद्यमाना मतलब विद्यमान और अभ्युदय मतलब भौतिक उन्नति के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर है कि संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ भौतिक उन्नति के लिए बहुत प्रेरित करती हैं, है ना। भौतिक उन्नति के लिए प्रेरित करती है, मतलब कि जैसे कि उन सूक्तियों को पढ़कर प्रेरित होते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बताया गया है यथा, यथा मतलब कि जैसे, एग्जाम्पल दे रहे हैं। सत्यमेव जयते मतलब सत्य की ही सदा विजय होती है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब सारी पृथ्वी एक छोटा सा परिवार है। विद्यामृत मनुष्ते मतलब कि विद्या द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है, मतलब विद्या द्वारा मनुष्य अमर हो जाता है। योग कर्मसु कौशलम इत्यादयः मतलब कि जो कर्म होता है मनुष्य का, वो उसमें कौशलता ही योग है। जो कर्मों में कौशल है वही योग है, या कर्म में निपुणता ही योग है। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति मतलब सबके प्रति अपने जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी तरह से शिक्षा देती है ना। सर्वभूतेषु मतलब सभी के द्वारा, है ना। आत्मवत मतलब कि अपने जैसा व्यवहार, आत्मवत अपने जैसा, ठीक है। और सम्यक, सम्यक मतलब कि अच्छी तरह से शिक्षा देना, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सभी के प्रति अपने जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी तरह से या अच्छी शिक्षा देती है। केचन कथयन्ति यत मतलब केचन मतलब वही, कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषायाम केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते मतलब कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, समीचीना मतलब कि उचित, ठीक है। तो ऐसी धारणा जो है उचित नहीं है, ऐसी जो सोच है वो उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। अब यहाँ पर देखिए, समाविष्टा मतलब समावेश या समाये हुए, ठीक है। तो संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विभिन्न विषयों का समावेश है, या बहुत सारे उसमें विभिन्न विषय जो हैं समाये हुए हैं। महापुरुषाणाम मतिः उत्तम जनानां धृतिः सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता सन्ति। अब यहाँ पर देखिए, महान पुरुषों की बुद्धि और सज्जनों का धैर्य मतलब उत्तम जनानाम धृति मतलब धैर्य, और सामान्य मनुष्यों की जीवन प्रणाली, ठीक है। सामान्य जनानाम जीवन पद्धति मतलब कि जीवन प्रणाली उसमें वर्णित की गई है। संस्कृत में क्या क्या है, जो महापुरुष है उनकी बुद्धि का, सज्जनों का धैर्य का, और समान मनुष्यों की या जो सामान्य मनुष्य होते हैं उनकी जीवन प्रणाली का या जीवन पद्धति का वर्णन किया गया है या वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीय। अतः मतलब इसलिए हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य ही पढ़ने योग्य है, मतलब हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत् मतलब जिससे मानव की और समाज की शुद्धि हो। उक्तंच, उक्तंच मतलब कि और कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषकम। अमृतम संस्कृतम मित्र मतलब कि मित्र संस्कृत अमृत है। सरसम सरलम वचः मतलब कि सरस और सरल वाणी है। भाषासु महनीयम यद मतलब भाषाओं में जो सम्मान के योग्य है। ज्ञान विज्ञान पोषकम मतलब कि ज्ञान एवं विज्ञान की पोषक या पोषण करने वाली है।